चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर ये दो सिस्टम्स के बारे में सीखेंगे। बेसिकली क्या होता है, भले ही आप साइन के बारे में पढ़ रहे हो, कॉस के बारे में पढ़ रहे हो या टैन के बारे में पढ़ रहे हो, और अगर मैं आपको बोलूं आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हो, उसके फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए आपको हमेशा एंगल्स की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि सबको पता है कि अकेला साइन, अकेला कॉस और अकेला टैन कुछ नहीं होता जब तक इसके साथ में थीटा ना लगाओ। और ये थीटा किसको डिनोट करता है? एंगल को डिनोट करता है, ठीक है ना। 10th तक तो आप सबको एंगल हमेशा डिग्रीज में ही बताया जाता था। मतलब जब भी कभी भी टीचर को बोलना होता था कि कॉस ऑफ दिस एंगल कैलकुलेट करो, तो वो हमेशा वो एंगल किस में दिया करते थे? डिग्रीज में दिया करते थे। आपने कभी भी इस सिस्टम के बारे में सुना नहीं था जिसको हम बोलते हैं रेडियन मेजर, ठीक है। ये नया नाम है +1 के बच्चों के लिए। तो हम आज की क्लास में देखेंगे कि ये रेडियन सिस्टम एक्चुअल में बड़ा सिंपल है और किस तरीके से, अगर किसी को नॉलेज है डिग्री सिस्टम की, वो बड़े बेहतरीन तरीके से इस रेडियन सिस्टम को समझ सकता है। सबसे पहले तो रेडियन सिस्टम एंड डिग्री सिस्टम सचमुच होता क्या है वो हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि एक रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। ओके, तो बात एकदम साफ है, चाहे साइन कैलकुलेट करना है, चाहे कॉस करना है, चाहे टैन करना है, इनफैक्ट कोई भी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैलकुलेट करना है तो बेटा आपको किसकी जरूरत पड़ती है? एंगल की जरूरत पड़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एंगल दो सिस्टम्स में कैलकुलेट किया जाता है। इन दो सिस्टम्स का नाम है रेडियन सिस्टम एंड डिग्री सिस्टम। रेडियन सिस्टम एंड डिग्री सिस्टम, ठीक है। ओके, रेडियन क्या होता है? रेडियन की डेफिनेशन सबसे पहले मैं आपको दूंगा। मान लिया जाए एक पॉइंट है और ये पॉइंट फिक्स है और इससे दूर किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को आप मूव करवा रहे हो और मूव बेटा इस हिसाब से करवा रहे हो ताकि इसका डिस्टेंस क्या रहे? सेम रहे। इतनी बात समझ गए? तो बेसिकली मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि एक पॉइंट को फिक्स रख दो और दूसरे पॉइंट को सेम डिस्टेंस रखकर मूव करवाओ। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट यहां है तो इसका डिस्टेंस r माना जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया तो भी इसका डिस्टेंस r ही होना चाहिए। अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया तो भी बेटा इसका डिस्टेंस r ही होना चाहिए। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें ये जो डिस्टेंस रहने वाला है ये डिस्टेंस फिक्स रहे, ठीक है। इस सिस्टम में जब भी कभी भी आप एंगल की मेजरमेंट करते हो तो ये मेजरमेंट हमेशा रेडियंस में की जाती है। कौन से सिस्टम में की जाती है? रेडियंस में की जाती है। तो एकदम सब बच्चों को स्पष्ट हो गया कि रेडियन सिस्टम मतलब क्या होता है। अगर कोई भी चीज सर्कुलरली मूव कर रही है, क्यों? क्योंकि अगर सेंटर से डिस्टेंस सेम रहेगा तो बेटा ये सर्कल ही हो गया ना। सर्कल ही तो होता है जिसका रेडियस सेम होता है। तो अगर किसी भी सर्कुलर सिस्टम के एंगल की मेजरमेंट करनी हो तो हमेशा किसका इस्तेमाल किया जाता है? रेडियंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ओके, अब मान लिया जाए अगर कोई सिस्टम सर्कुलर सिस्टम नहीं है। नॉर्मली हमने ऐसा बोला कि एक बॉडी है, ये बॉडी ऐसे मूव की या फिर ऐसे मूव की, पर ऐसा कुछ हमने कंपल्सरीली बोला नहीं है क्वेश्चन में कि इसने सर्कुलर मोशन किया। तो उसके लिए हम जनरली किसका इस्तेमाल करते हैं? डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, तो सर्कुलर सिस्टम इज रिलेटेड टू रेडियन एंड डिग्री सिस्टम इज रिलेटेड टू जनरल कैलकुलेशन ऑफ एंगल। तो अब आपको पता लग गया कि आज तक 10th तक आपने जब भी कभी भी एंगल को मेजर किया है ना तो वो जनरली ही किया है। कभी भी आपने स्पेसिफिकली सर्कल के लिए एंगल्स को नहीं मेजर किया। ओके, अब 2-4 बातें हैं, ये हो सकता है आपको 9th या 10th में बताई हो, अगर नहीं भी बताई तो अभी सुन लो, ठीक है। सबसे पहली बात, मान लिया जाए एक पॉइंट है, ये फिक्स है और दूसरा पॉइंट हमने P मान लिया। अगर ये पॉइंट का डिस्टेंस r है और ये ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस ऊपर चला गया और इसने सेंटर के साथ में जो एंगल स्वीप किया वो एंगल है थीटा, ठीक है। 3 बातें, r इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, x इज द डिस्टेंस ट्रेस्ड बाय दैट पॉइंट एंड थीटा इज द एंगल। ओके, तो ऐसे में एक छोटा सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि ये जो थीटा होगा ना, ये होगा वो डिस्टेंस जितना उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया,
मतलब x डिवाइडेड बाय वो रेडियस, मतलब वो डिस्टेंस जो उस पॉइंट और उस ऑब्जेक्ट के बीच का था, r। मतलब थीटा हमेशा किसके बराबर होता है, x अपॉन r के बराबर होता है, ये आप हमेशा याद रखना। इसमें जो x है ना, इस x को हम ऐसा मानते हैं कि ये आर्क है, ये क्या है, आर्क, ओके। और ये r है, इसको हम क्या मानते हैं, रेडियस। अब आप सबको पता है कि आर्क की डेफिनेशन होती है किसी भी सर्कल का अधूरा टुकड़ा। मतलब अगर ये पूरा कंप्लीट सर्कल है ना, मैं इस पूरे कंप्लीट सर्कल में से इतना को टुकड़ा अगर बाहर ले लूं तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज आर्क। तो मतलब अगर इसमें x आर्क है तो मतलब ये तो एक किस्म का क्या हो गया, सर्कल का टुकड़ा, मतलब सर्कुलर मेजर, ठीक है। तो अगर ये सर्कुलर मेजर है तो इसमें हमेशा एंगल किस में लिया जाएगा, रेडियन में लिया जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कभी भी आप ये फॉर्मूला लगाते हो ना, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, इस फॉर्मूले में हमेशा बेटा थीटा रेडियंस में लिया जाता है, हमेशा थीटा रेडियंस में दिया जाता है। मतलब अगर आप इस फॉर्मूले में थीटा पुट भी कर रहे हो तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करके पुट करो, अगर आप ले भी रहे हो इससे थीटा तो उसको भी रेडियंस में ही आप लोगे, ठीक है, ओके। तो चीजें एकदम क्लियर हो गई। हमारे पास में एंगल को मेजर करने के दो तरीके होते हैं, एक है रेडियन और दूसरा है डिग्री। रेडियन वाला जो तरीका है इसको हम बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम, और डिग्री वाला जो तरीका है इसको हम बोलते हैं जनरल सिस्टम। डिग्री वाला तरीका जनरल सिस्टम, रेडियन वाला तरीका सर्कुलर सिस्टम, ओके। अब दो चार बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात, रेडियंस के बारे में सिखाने जा रहा हूं बेटा। एक चीज आपको कभी भी नहीं भूलनी कि रेडियंस इज ऑलवेज यूज्ड फॉर लार्ज एंगल्स। जब भी कभी भी आपका एंगल जो है वो बहुत बड़ा हो ना, तो हमेशा सबसे कन्वीनियंट रहता है आप रेडियंस को ही ले लो, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए अगर आपका एंगल 180 डिग्री है तो इसको हम ऐसा बोलते हैं ये 1 पाई रेडियन है। कितना है, 180 डिग्री इज 1 पाई रेडियन। इसी प्रकार अगर मैं आपको बोलूं 360 डिग्री, 360 डिग्री कितना होगा, 2 पाई रेडियन। और अगर मैं आपको बोलूं 90 डिग्री, अब 90 डिग्री क्या है, 180 को जब आप डिवाइड बाई 2 कर दोगे वो 90 हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर इसको डिवाइड बाई 2 किया तो इसको भी तो डिवाइड बाई 2 करेंगे, ये बन गया पाई बाई 2 रेडियन, गॉट इट। सिमिलरली अगर आपको कोई बोले 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इज हाउ मेनी रेडियंस। आप देख सकते हो 180 का तीसरा हिस्सा है 60, मतलब 180 को जब आप 3 से डिवाइड करते हो तभी आता है ना 60। तो उस साइड भी पाई को 3 से डिवाइड कर दो तो उतना रेडियन है 60, मतलब पाई बाय 3 रेडियन होता है 60 डिग्री, ठीक है। अगली बात, अगर आपको कोई बोले 45 डिग्री, दिस इज हाउ मच रेडियन, 45 डिग्री कितना रेडियन होता है, देख सकते हो 180 डिग्री का चौथा हिस्सा है, मतलब फोर्थ पार्ट है 45 डिग्री। तो इधर भी क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट, मतलब पाई बाय 4 रेडियन हो जाएगा। सिमिलरली 30 डिग्री, मतलब 180 डिग्री का सिक्स्थ पार्ट है 30 डिग्री, तो इधर भी क्या हो जाएगा, पाई बाय 6 रेडियन। तो ये कुछ बातें हैं, ये बातें मेरे ख्याल से हर बच्चे को ऑन द टिप्स पता होनी चाहिए, पर अगर किसी बच्चे को याद करने की आदत है ही नहीं, ठीक है, तो वो बच्चा एक और फॉर्मूला सीख ले, उससे उसको याद भी नहीं करना पड़ेगा और सिंपली वो कभी भी कन्वर्जन ऐसे कर सकता है। फॉर्मूला ऐसा है कि किसी भी डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो बड़ा ही सिंपल काम है, उस डिग्री को मल्टीप्लाई कर दो पाई अपॉन 180 से, करके देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो आप डिग्री की जगह पे भर दोगे 90 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, तो 90 1 जा 90 2 जा, दिस विल बिकम पाई बाय 2 रेडियन। देखो है ना ये शानदार फॉर्मूला, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एंड दिस इज ऑलवेज यूज्ड
फॉर द कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन। क्या करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब अगर 90 डिग्री है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, 91 जा 92 जा 180 एंड हियर वी हैव गॉट पाई बाय 2। आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि 30 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 30 को पाई अपॉन 180 से हमने कर दिया 31 जा 36 जा पाई बाय 6 रेडियन। और आप देख सकते हो जनरली भी इट इज पाई बाय 6 रेडियन। गॉट इट? मतलब कोई भी एबीसी डिग्री वाले एंगल को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 से। ओके, अब जरूरी नहीं कि यही वाले एंगल्स, कोई भी दूसरा एंगल आ जाए। मान लो आपको किसी ने बोल दिया लेट इट बी 10 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से, 0 से कट गया 0, दिस इज पाई बाय 18 रेडियन। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये रेडियन सिस्टम इज अ सर्कुलर सिस्टम। दूसरी बात ये रेडियन सिस्टम के साथ रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो कौन सा फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। मतलब अगर कहीं पर भी ये फॉर्मूला बेटा लगता है तो हमेशा आपको मिलने वाला जो थीटा होगा दैट विल बी इन रेडियंस। ठीक है, ये दूसरा सबक मैंने आपको पढ़ाया। तीसरा सबक मैंने आपको क्या पढ़ाया कि रेडियन सिस्टम वहीं पर यूज होता है जहां पर एंगल बहुत बड़े हों, क्योंकि आप देख सकते हो 180 डिग्री इज नॉट अ स्मॉल एंगल। 180 डिग्री का मतलब होता है एक बॉडी यहां से लेकर पूरा स्वीप करके यहां तक जाए, तो 180 डिग्री जैसे बड़े डिग्री का रेडियन क्या हो गया 1 पाई। ठीक है, तो जब भी कभी भी हमें कोई बड़े एंगल्स को मेजर करना हो अक्सर रेडियंस का इस्तेमाल किया जाता है। इससे अगला पैरामीटर मैंने आपको क्या सिखाया, कभी भी किसी भी डिग्री को आप रेडियंस में बदलना चाहते हो तो उसको मल्टीप्लाई करोगे पाई अपॉन 180 से। ये भी बात समझ आ गई? ठीक है, ओके। अब एक छोटी सी बात और सीखिए बेटा। मान लिया जाए आपको कोई बंदा बोले कि पाई बाय 2 रेडियन है, और अब आपको ये पता करना हो कि ये कितना डिग्री है। देखो, जब आपको डिग्री पता था और आपको रेडियन में कन्वर्ट करना था तो आपने किससे मल्टीप्लाई किया, पाई बाय 180 से। अब आपको रेडियन मालूम है और आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 180 बाय पाई से। अपने दिमाग में ना ये बिठा लो कि जब आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है बेटा, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पाई की जरूरत होती है, तो इसलिए पाई ऊपर आया। अब जब आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मतलब आपको पाई की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए आप पाई को किधर ले आओगे, नीचे ले आओगे। ठीक है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए वी डोंट नीड पाई, देयरफॉर पाई इज इन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए वी जनरली नीड पाई, तो देयरफॉर पाई इज इन न्यूमरेटर। ओके, तो दो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हमने यहां पर ट्रेस किए। सबसे पहला फॉर्मूला था डिग्री टू रेडियन का, ये था मल्टीप्लाई कर दो, मतलब डिग्री को मल्टीप्लाई कर दो पाई अपॉन 180 से। ठीक है, इसको हाईलाइट करके लिख लेना अपने नोट्स में। ठीक है, 3600 जगह पे यूज करेंगे। ठीक है, अगली बात रेडियन टू डिग्री, इसके लिए भी नोट कर लो, रेडियन को मल्टीप्लाई कर दोगे 180 अपॉन पाई से। इसको भी अपने बॉक्स में नोट डाउन कर लो। ठीक है, ओके। तो बात ऐसे है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट एंड रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना अब आपको आ गया। तो मतलब डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर, आज के लेक्चर के दो टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए। 2 मिनट का काम है, इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। इसको नोट डाउन करने के बाद अब मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कॉम्प्लेक्सिटी से कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो अगर कुछ आपको नोट डाउन करने वाला लगता है। चलिए, तो रेडियन एंड डिग्री मेजर प्रॉपरली हमने समझ लिया। अब हम करेंगे कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स करने के लिए कुछ 4-5 बातें हैं, ये आपको अभी तक नहीं पता, पर इसको सीखे बिना आप कन्वर्जन्स नहीं कर सकते पूरे तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि जिस तरीके से रेडियन इज यूज्ड फॉर लार्ज एंगल्स, उस तरीके से वी ऑलवेज यूज डिग्री फॉर स्मॉल एंगल्स।
ठीक है, जैसे हम रेडियंस को लार्ज एंगल्स के लिए बेटा यूज करते हैं, उसी प्रकार हम डिग्रीज को किसके लिए यूज करते हैं, स्मॉल एंगल्स के लिए यूज करते हैं। ओके, तो इसी तरीके से डिग्रीज के आगे सब पार्ट्स हुआ करते हैं। सबसे पहला पार्ट है मिनट, ठीक है, और दूसरा पार्ट है सेकेंड्स। ठीक है, नई चीज है, मिनट्स और सेकेंड्स को भी हम एंगल की मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये मिनट्स एंड सेकेंड्स, सबसे पहला आपका सवाल होगा सर ये आते किसकी कैटेगरी में है, रेडियंस की कैटेगरी में या डिग्रीज की कैटेगरी में? इसका जवाब है दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ डिग्री। डिग्री के सब पार्ट्स मान लो मिनट्स और सेकेंड्स को। ठीक है, हमेशा एक बात याद रखना कि 1 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है, तो हम हमेशा 1 डिग्री को किस में इस्तेमाल करते हैं, 60 मिनट्स में इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो अब बार बार हम पूरे के पूरे क्वेश्चन में मिनट्स तो लिखने से रहे। ठीक है, तो जैसे हमने डिग्री के लिए एक सिंबल बनाया हुआ है ऊपर स्मॉल डॉट, उसी प्रकार हमारे पास मिनट्स के लिए भी एक सिंबल होता है, दैट इज 60 के ऊपर सिंगल डैश। तो व्हेनेवर यू सी 60 मिनट्स, तो दैट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ 60 डैश। तो अगर आपको कभी भी 60 डैश देखने को मिल जाए ना, वो 60 मिनट्स ही होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर कोई आपको बोले कि डिग्री ऑलरेडी बड़े छोटे एंगल्स के लिए यूज किया जाता था, उससे भी छोटा हो गया 1 सेकेंड, ठीक है ना, 1 मिनट सॉरी, तो डिग्री अगर छोटे एंगल्स के लिए यूज होता है तो उससे भी छोटा है क्या, मिनट। अब क्या मिनट से भी छोटा कुछ होता है? हाँ जी, तो मिनट से छोटा क्या होता है, सेकेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमने क्या सीखी, 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट छुपाए होते हैं, 60 मिनट्स। 1 मिनट में कितने सेकंड्स छुपाए होते हैं, 60 सेकंड्स। अब इसके बारे में बताने की मेरे को आवश्यकता नहीं, बस इतना समझ लो कि सेकंड्स के लिए हम हमेशा डबल डैश यूज करते हैं और मिनट्स के लिए हम हमेशा सिंगल डैश यूज करते हैं। ठीक है, तो 2 बातें आपने समझ ली। डिग्री को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री होता है 60 मिनट, मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 मिनट होता है 60 सेकंड्स। ठीक है, ओके, अब 2 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन में मैं आपको डिग्री वाले सिस्टम को रेडियन सिस्टम में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, दूसरे में मैं आपको रेडियन वाले सिस्टम को डिग्री सिस्टम में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। और ये क्वेश्चन स्पेशल पता क्यों है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में मैं मिनट्स और सेकंड्स का भी इस्तेमाल करने वाला हूँ। ठीक है ना, मतलब अब से पहले मैंने जस्ट आपको इतना बोला कि अगर आपको कभी भी 10 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दो π/180 से। ओके, इसके अलावा मैंने आपको एक और बात बोली, अगर आपको कभी भी π/6 को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दो 180/π से। ठीक है ना, तो मेरे कहने का मतलब है मैं जस्ट डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री वाली बातें आपके साथ कर रहा था। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट में इस वीडियो के। अभी मैं आपके साथ सेकंड्स और मिनट्स वाली बातें भी करने वाला हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस जो 2 मैं आपको करवाऊंगा ना, इसको एकदम डीप में करवाऊंगा। इन क्वेश्चंस को समझने के बाद इस चीज की गारंटी है कि कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है ना, एकदम डीप में करवाऊंगा। इन्हीं क्वेश्चंस को 2 बारी एक बार देख लेना। ठीक है, ओके, अब शुरू करते हैं। बेटा मान लिया जाए आपको किसी ने बोला कि 48 डिग्री 37 मिनट एंड 30 सेकेंड्स को रेडियन में कन्वर्ट करो। ठीक है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि सबसे छोटा कौन है। ठीक है, सबसे छोटा इसमें है 30 सेकेंड्स। तो अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई कि जो सबसे छोटा होता है सेकंड, उसको आप बड़े में कन्वर्ट करोगे, जो उससे बड़ा है उसको आप उससे भी बड़े में कन्वर्ट करोगे और अल्टीमेटली आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे। ठीक है ना, एक बार फिर बताता हूं। यहां पर सबसे छोटा है हमारा 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड को आप अलग से लिख लोगे। ठीक है, 30 सेकेंड को हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 30 सेकेंड से बड़ा कौन है, मिनट, तो हम चाहते हैं इसको मिनट में कन्वर्ट करो। ठीक है,
क्योंकि हम करना क्या चाहते हैं, हम बेसिकली डिग्री सिस्टम को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें बड़ा एंगल करना पड़ेगा, क्योंकि रेडियन इज मीन्ड फॉर बिग एंगल्स, ठीक है। तो 30 सेकेंड इज हाउ मेनी मिनट्स, वी नो 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स, तो 1 सेकेंड कितना होगा, 1/60 मिनट। तो 30 सेकेंड बेटा कितना होगा, 30/60 मिनट। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, हाफ मिनट। तो अभी अभी हमने क्या देखा कि 30 सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ मिनट लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना सबको। 1 मिनट है 60 सेकेंड्स, तो 1 सेकेंड इज हाउ मेनी मिनट्स, 1/60 मिनट्स। Okay, now 30 seconds is how many minutes, 30/60 minutes, and these 30/60 is basically 1/2। तो इसलिए मैंने 30 सेकेंड्स को क्या लिख दिया, आधा मिनट। अगर मैं ना भी करता तो भी बच्चों को पता था सर 30 सेकेंड का मतलब आधा मिनट होता है, ठीक है। जनरली हम डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं। ओके, अब एक कन्वर्जन करने के बाद आपको हमेशा टोटल वैल्यू पता करनी होती है। क्या पता करनी होती है, टोटल वैल्यू। अभी अभी हमने हाफ मिनट किसको लिख दिया, 30 सेकेंड को। अब टोटल कितने मिनट्स हो गए, टोटल मिनट्स हो गए बेटा 37 मिनट प्लस हाफ मिनट। तो ये हमारा कितना बन गया, इसका एलसीएम ले लो। 37 मिनट प्लस हाफ मिनट कितना हो जाएगा, हाँ फटाफट करते हैं। 37 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1/2, तो 37 का ट्वाइस कितना होता है, 74 प्लस 1/2। नाउ दिस इज 75/2 मिनट। ओके, तो हमारे पास में टोटल मिनट्स कितने हो गए, 75/2 मिनट। नाउ दिस इज बेसिकली आवर फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज आवर सेकेंड स्टेप। ओके, तो अब आपको टोटल मिनट्स पता लग गए। अब नेक्स्ट क्या हमारा टारगेट है कि ये जो टोटल मिनट्स आपको मिल गए, इन टोटल मिनट्स में ये भी आ गया और ये भी कवर हो गया। इन टोटल मिनट्स को अब हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, अच्छे से आप एक बात जानते हो कि 1 डिग्री इज 60 मिनट्स and 1 minute is how many degree, 1/60 डिग्री। 1 डिग्री 60 मिनट होती है, तो 1 मिनट कितना होता है, 1/60 डिग्री, ठीक है। अब बेटा 1/60 डिग्री जो है, इस 1/60 डिग्री को यूज करके आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, 75/2 मिनट्स की, ठीक है। तो 1 मिनट अगर इतना है तो 75/2 मिनट्स कितना होगा, 75/2 इंटू 1/60, ये बन गया 75/120। 75/120 क्या आ गया, डिग्री। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, 1 डिग्री 60 मिनट था, 1 मिनट हो गया 1/60। इसी तरह से 2 मिनट कितना होगा, 2/60। इसी तरह से 75/2 मिनट कितना होगा, 75/2 इंटू 1/60। समझ गए ना। ओके, तो हमारे पास में आ गया 75 डिवाइडेड बाय 1/20 डिग्री। अब इसका कटिंग वगैरह हमने किया, ये बन गया 5 1 जा 5 5 जा, ठीक है। और नीचे हमारा बन गया 5 2 जा 10 5 4 जा, ठीक है। नाउ 3 5 जा 15 3 8 जा। नाउ दिस इज हाउ मेनी डिग्रीज, 5/8 डिग्रीज। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं 75/2 मिनट्स जो है ये कितना डिग्री हो गया, 5/8 डिग्री हो गया, ठीक है। बेसिकली अगर आप रिलेट कर रहे हो मेरी बातों को, तो ये 75/2 मिनट्स है क्या था, ये इतना हिस्सा था, ये 75/2 मिनट्स इतना हिस्सा था। तो इतने हिस्से को मैंने डिग्री में बदलकर ये रख दिया। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं, क्या कोई और डिग्री नहीं पड़ा, इसमें पड़ा हुआ है ना 48 डिग्री, तो अब टोटल डिग्री कितना होगा,
अब टोटल डिग्री कितना होगा, एक तो 48 डिग्री है और एक्स्ट्रा इसको जब हमने डिग्री में चेंज किया वो कितना बन गया 5/8 डिग्री। तो बेटा इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, 48 डिग्री प्लस 5/8 डिग्री का हमने एलसीएम ले लिया, ये बन गया 48 इंटू 8 प्लस 5, 48 इंटू 8 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। अब 48 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना होगा, ठीक है, अगर ये 50 होता तो 50 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना होता 400, ठीक है। ओके 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 कितना है 16, ठीक है। तो 400 माइनस 16 कितना हो जाएगा 384 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 8, दिस मच डिग्री, इतना डिग्री आ गया। तो इसको जब आप एडिशन करोगे दिस विल बी 389/8 डिग्री। बात समझ में लग गई। देखो शुरुआत से आप जरा नोटिस करो, इसको पहले इससे बड़े में बदला, इतना बन गया, फिर टोटल कितना बड़ा हो गया, फिर टोटल हमारे पास मिनट्स हो गए इतने, ओके। फिर इस मिनट को इससे बड़े में बदला, इतना बन गया, ठीक है। मतलब जब मैंने इस मिनट को इससे बड़े डिग्री में बदला तो हमारे पास में कितना आ गया, हमारे पास में आ गया 5/8 डिग्री। तो इससे बड़े डिग्री में बदलने के बाद टोटल डिग्री कितना हो गया 48 डिग्री प्लस 5/8 डिग्री, ठीक है। इसका जब आपने टोटल किया तो पूरा जब डिग्री आ गया हमारे पास वो कितना आया 389/8 डिग्री। देखो मैंने पूरा एक बार ट्रेस करके आपको बता दिया कि हमने अभी तक क्या क्या किया, ठीक है। अब अल्टीमेटली क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। अब बेटा मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही हुआ है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है डिग्री को π/180 के साथ। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है π/180 के साथ। तो इसी कारण से 389/18 डिग्री को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया π/180 से। इसकी कटिंग वगैरह करके आपके पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके तो हियर वी हैव गॉट 389/18 मल्टीप्लाई बाय 180, ठीक है, रेडियन। इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देना आपका आंसर आ जाएगा। ओके तो बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में ये नोटिफाई किया कि डिग्री सिस्टम को जिसमें सेकंड्स भी हो और मिनट्स भी हो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ढंग से वीडियो को रिवर्स करके एक बार फिर से देखना, प्रॉपरली समझ आएगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब हमें करना है रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। और ये मामूली डिग्री में नहीं हमने कन्वर्जन करनी, हमने एकदम एंड तक इसको सॉल्व करना है। मतलब पहले मिनट्स में कन्वर्ट करना है, फिर सेकंड्स में भी कन्वर्ट करना है एक रेडियन सिस्टम को। अभी आपको पता लगेगा कैसे करेंगे, फटाफट इसको पहले नोट कर लो। ओके तो चलिए बेटा अब हम शुरू करते हैं रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, ठीक है। ओके तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस एकदम सिंपल है, इवन वो पिछले वाले से भी ज्यादा सिंपल है। पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है और उसी को ही बार बार क्वेश्चन में करते रहना है, ठीक है। ओके तो एक चीज सिंपल वे से मैंने आपको बताई थी कि कभी भी किसी भी रेडियन को आप डिग्री में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसको मल्टीप्लाई कर दो डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π, क्योंकि इसमें हमें किसकी जरूरत नहीं होती, पाई की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप ही आपका ये होना चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो π/180 से, ठीक है। तो यहां पर हमें कितना रेडियन दिया हुआ है, π/64 रेडियन दिया हुआ है। इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो किसी भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, हमारा फंडा सेम है, 180/π से कर दिया इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। 180/π से मल्टीप्लाई करके पाई से तो पाई हो गया कैंसल। अब की बारी इसकी कटिंग कर दी, ये बन गया 32, ये बन गया 90, ये बन गया 16, ये बन गया 45। तो हमारा बन गया 45/16 वॉट डिग्री, क्योंकि बेटा हमने कर दिया था ना इसको मल्टीप्लाई π/180 से। यदि आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये इतना डिग्री बन गया,
अब डिग्री तो बन गया, डिग्री तो बन गया, हमारा मोटिव क्या है कि प्रॉपर डिग्री में कन्वर्ट करना। मतलब डिग्री मेजर में सेकंड्स भी आते हैं और मिनट्स भी आते हैं, हमारा मोटिव है कि इसको सेकंड्स में भी और मिनट्स में भी कन्वर्ट करना। अब देखो, जब भी कभी भी आप छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने लगो और आपका न्यूमरेटर 1 से बड़ा हो, मतलब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, सिंपल बात। अगर आप छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हो और आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो हमेशा आपको एक काम करना है, डिविडेशन। ठीक है, याद रखना है इस बात को। तो अभी भी हमें इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा दिख रहा है, तो हम पहला काम इसमें क्या करेंगे, अब डिवाइड। तो 45 को जब आपने बेटा डिवाइड किया 16 के साथ, तो 16 2 जा 32 एंड रिमेनिंग आपके पास में कितना आ गया, रिमेनिंग आ गया 5 - 2 दैट इज 3, 4 - 3 दैट इज 13। ठीक है, तो आपके पास में ये 13 एज अ रिमाइंडर आ गया, 2 एज अ क्वेश्चन आ गया एंड 16 एज अ डिवाइजर आ गया। तो आप अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे और सबको छोटी क्लासेस में सिखाया गया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ये आपका बन जाएगा 2 × 13/16। ठीक है, क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये हमारा बन जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, जो डिग्री था ना उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा था, तो उसको एक सजा दी है डिवाइड करने की। डिवाइड करने के बाद हमारा क्या बन गया, 2 13/16 डिग्री। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ठीक है, अब जब आपने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, तो ये जो 2 है ना, ये 2 बेटा होल नंबर है। ठीक है, जो होल नंबर है उसको आप अलग से ऐसे कर दोगे और बाकी का बचा हुआ मतलब 13/16 डिग्री को आप अलग रख लोगे। ठीक है, अब ये 13/16 डिग्री में आपको क्या दिख रहा है कि न्यूमरेटर क्या हो गया, डिनोमिनेटर से छोटा हो गया। और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो गया, तो अब आप इसको डिवाइड दोबारा नहीं करोगे, अब आप इसको छोटे में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिकली ये चीज सिखाई कि अगर तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो उसको डिवाइड करो और एक होल नंबर बाहर निकाल लो। मतलब डिग्री को मैं मिनट से कन्वर्ट करने से पहले इसका होल नंबर बाहर निकाल लूंगा और जो बचा हुआ फ्रैक्शन होगा उसको ही हम सिर्फ मिनट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। बड़े अच्छे से आपको एक बात सिखाई गई है कि 1 डिग्री इज बेसिकली 60 मिनट्स। ओके, इसी प्रकार अगर आपको कोई बोले कि 1 डिग्री अगर 60 मिनट्स है तो 2 डिग्री कितने मिनट्स होगा, तो हम क्या बोलेंगे, 60 × 2। इसी तरह 13/16 डिग्री कितने मिनट है, 60 × 13/16। बात समझ गए? ओके, तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या काम करना है, तो हमारे पास में 13/16 डिग्री पड़ा है ना, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, इस 13/16 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा बन गया 2 8 जा 16, 2 30 जा, 2 4 जा, 2 15 जा, एंड हेयर वी हैव गॉट 15 × 13/4। ठीक है, तो ये जो 15 × 13/4 आपका आया, आप इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखो, ये 15 × 13 आपका अप्रोक्सीमेटली होगा 195 डिवाइडेड बाय 4। तो 13/16 डिग्री आपको मिल गया 195/4 मिनट। बेटा समझ गए बात? ठीक है, तो अब मैं चाहूं तो इस 2 डिग्री के साथ में लगे हुए 13/16 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, 195/4 मिनट लिख सकता हूं। अब दोबारा से हमारा मन कर रहा है कि हम इसको किस में कन्वर्ट कर दें, सेकंड में कन्वर्ट कर दें, पर हम क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से फिर दोबारा क्या आ गया, बड़ा आ गया। तो अगर बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा आ जाए तो कन्वर्जन करने से पहले क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए। ठीक है, तो हमने उठाकर इसको डिवाइड किया, मतलब 195 को 4 से डिवाइड किया। नाउ 4 4 जा 16, ये बचा 3 और नीचे आ गया 5।
ठीक है, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 और नीचे लग गया 2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 48 रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर मिनट्स। तो बेटा हमारा ये 195 अपॉन 4 मिनट कितना बन गया, 48 2 अपॉन 4। ठीक है, तो 48 2 सॉरी इट इज नॉट 2 इट इज 3, 48 3 अपॉन 4। ठीक है, तो 48 3 अपॉन मिनट 3 अपॉन 4 मिनट्स हमारा क्रिएट हो गया। अब आपने क्या देखा कि 2 डिग्री पहले से ही था। ठीक है, इस चीज को हमने लिख दिया 48 3 अपॉन 4 मिनट। ये 48 मिनट को हमने फिर से बाहर अलग कर लिया क्योंकि ये एज अ होल नंबर हमें मिला है, और इसके साथ जो अब आपको फ्रैक्शन मिल रही है दैट इज 3 अपॉन 4 मिनट। और इस फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो अब की बारी डिनोमिनेटर से दोबारा से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो बेटा अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाए तो कन्वर्ट करना, ठीक है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए तो डिवाइड करना। ये दो ही बातें बस इसमें चलती रहेंगी। अब देखो पहले भी तो हमने ऐसे ही किया, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा था तो हमने इसको डिवाइड किया, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो गया तो हमने इसको कन्वर्ट किया, छोटे में कन्वर्ट किया और ये बना दिया। फिर दोबारा जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा था तो मैंने इसको डिवाइड किया, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो गया अब क्या करना चाहिए बताओ, कन्वर्ट करना चाहिए। और मिनट से छोटा क्या होता है, सेकंड। आप अच्छे से जानते हो कि 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स, तो 3 अपॉन 4 मिनट कितने सेकेंड्स होगा, 3 अपॉन 4 इंटू 60 सेकेंड्स। गॉट इट, 1 मिनट 60 सेकेंड है, 3 अपॉन 4 मिनट क्या है, 3 अपॉन 4 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, इसको जब हमने कैंसिलिंग की ये आ गया 2, ये आ गया 30, ये 2 1 जा 2 15 जा, तो 15 3 जा क्या हो गया 45, तो 45 सेकेंड्स हमारा आ गया। ठीक है, तो अब एज अ रिजल्ट वी हैव गॉट 2 डिग्री 48 मिनट एंड 45 सेकेंड्स। ठीक है, तो आपको दोनों ही चीज़ें मैंने सिखा दी, किस तरीके से डिग्री मिनट सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है और किस तरीके से रेडियन को डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। अगर किसी बच्चे ने 2 बारी ये 2 ही क्वेश्चंस को सुन लिया ना, तो बेटा कोई सा भी क्वेश्चन है, चाहे आपका एनसीईआरटी का है या किसी भी प्रकार का है, आप उसको कर लोगे, ये बात डेफिनेट है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे एंड दैट वुड बी रिगार्डिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, ये एक थोड़ा हटकर टॉपिक था, इसको हमने ढंग से कर लिया। ओके, आज के लिए इतना ही।